राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहां भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो कथा शेयर करने जा रही हूं, जो चमत्कार की घटना शेयर करने जा रही हूं, वो अभी की जो प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है, इसी की वो घटना है। तो घटना को आप, कथा को आप, कहानी को आप पूरा सुनिए। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो ये जो घटना है ये शुरू होती है प्रयागराज मेले से, जहाँ पर राधानंद नाम के एक महाराज जी हैं, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और मध्य प्रदेश में वह अपना लोगों से कुछ खाने पीने का मांग कर गुजारा करते हैं और वहीं पे अपनी तपस्या करते हैं। और वह बड़े सिद्ध सिद्ध पुरुष जो होते हैं वह हैं। तो उन्होंने सोचा कि प्रयागराज मेले में जाएं और वहाँ जाकर स्नान करें गंगा में। तो उनका बड़ा मन था, तो वह प्रयागराज मेले में पहुँचे। जैसे ही प्रयागराज जिस समय वह पहुँचे, तो 3:30 या 3 का समय रहा होगा। वह रात को जब उतरे, तो रोज़, क्योंकि वह हमेशा सुबह 4 बजे स्नान करते थे, उनकी यह आदत थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना, जब प्रयागराज आया हूँ तो गंगा में ही स्नान कर लूँ। तो जैसे ही वे गंगा के तट पर पहुँचे और स्नान करने गंगा में जाने लगे, तो उनको कुछ अधिकारियों ने, कुछ पुलिस वालों ने, या कह सकते हैं वहाँ के जो सिक्योरिटी वाले थे, उन्होंने उन्हें मना कर दिया कि गंगा में स्नान नहीं करना। तो जो राधानंद बाबा जी थे, उन्होंने कहा क्यों नहीं करना चाहिए गंगा में स्नान? यह तो साधु संतों की धरती है, और प्रयागराज में तो साधु संत इसीलिए आते हैं कि गंगा में स्नान कर सकें। और मैं रोज़ 4 बजे स्नान करता हूँ, तो मैं गंगा में स्नान जरूर करूँगा। जो अधिकारी थे वह बोले कि रहने दो, भला रात में इतने ठंडे पानी में स्नान कौन करता है? तुम्हें स्नान नहीं करने देंगे। यहाँ पर गंगा की सफाई चल रही है, क्योंकि सुबह शाम श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है यहाँ पर, वो स्नान करते हैं, तो रात को ही समय मिलता है कि हम सफाई कर सकें। तो अभी तुम्हें स्नान नहीं करने दिया जाएगा। तो जो राधानंद बाबा जी थे, साधु थे, उन्होंने कहा देखो, मैं एक अकेला स्नान करूँगा, इससे ना तो तुम्हारी कोई, जो तुम साफ सफाई कर रहे हो गंगा नदी में, ना तो तुम्हारी इसमें कोई बाधा आएगी और ना ही मुझे कोई परेशानी होगी, तो मुझे स्नान करने दो। फिर भी अधिकारियों ने बोला नहीं, आपको स्नान नहीं करना है। तो जो राधानंद बाबा जी थे, वह एक और जाके बैठ गए, किनारे पर जो सीढ़ियाँ होती है घाट पर, वहाँ जाकर बैठ गए। तो सभी अधिकारियों ने सोचा कि ठीक है, अब ये शांत हो गए हैं, अब जिद नहीं कर रहे हैं स्नान करने की। तो उन्होंने कहा अब मशीनें शुरू करते हैं और सफाई का काम शुरू करते हैं। तो मशीनें जो थी, जो सफाई करने वाली मशीनें थी नदी में, वह स्टार्ट नहीं हो रही थी, शुरू नहीं हो रही थी, चालू नहीं हो रही थी। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, पर मशीनें नहीं चली। मशीनों के नहीं चलने पर उन्होंने चेक किया कि कहीं इसमें कोई कचरा तो नहीं फंसा हुआ। अच्छी तरह जांचा, चेक किया, तो कुछ भी नहीं फंसा हुआ था। फिर जब भी मशीन नहीं चली, बहुत देर कोशिश करने के बाद, प्रयत्न करने के बाद, तो उन्होंने एक मशीन ठीक करने वाले मैकेनिक को बुलाया। मैकेनिक ने आके वह मशीनें ठीक करी, तो मशीनों में कोई खराबी नहीं थी। अचानक जो मशीन ठीक करने आया था मैकेनिक, उसकी नज़र राधानंद बाबा पर पड़ी, महाराज पर पड़ी, और वह दौड़कर उनके चरणों में जाके गिर गया। तो सभी अधिकारी यह देख रहे थे, और उसने राधानंद बाबा जी को, साधु जी को नमस्कार किया, उनके चरणों में गिर गया। तो अधिकारी बोले मैकेनिक से कि क्या तुम इन्हें जानते हो? तो मैकेनिक ने कहा हाँ, ये राधानंद बाबा हैं, बड़े सिद्ध सिद्ध पुरुष हैं। जब बचपन में मुझे सांप ने काटा था, तब इन्होंने ही मुझे बचाया था। तो सभी अधिकारी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये इतने बड़े सिद्ध पुरुष हैं, बाबा हैं। तो सभी समझ गए कि इन्हें जब स्नान नहीं करने दिया गया गंगा नदी में, तभी ये सब मशीनें जाम हो गई हैं, नहीं चल रही हैं। तो यह सभी देखकर जो अधिकारी थे, वह अब राधानंद बाबा के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे
कि बाबा हमें नहीं पता था, आप इतने चमत्कारी पुरुष हैं, इतने सिद्ध पुरुष हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें नहीं मालूम था। तो राधानंद बाबा ने कहा कि यह ज़रूरी नहीं कि कोई साधु संत जब चमत्कार दिखाए तभी तुम उनके लिए आदर भावना लाओ अपने मन में या उनका सम्मान करो। तुम्हें हर साधु का, क्योंकि हमारी धरती जो है भारत की, ये साधु संतों की धरती है, तो यहाँ हर साधु संत का तुम्हें सम्मान करना चाहिए। तो अधिकारी ने कहा हाँ, पर आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई और अब तो बहुत समय हो गया है। तो जो राधानंद बाबा जी थे, साधु महाराज थे, उन्होंने कहा कि कोई नहीं, अभी तो समय ही क्या हुआ है, तुम सफाई का काम शुरू कर सकते हो। तो अधिकारियों ने कहा नहीं, अब तो बहुत देर हो चुकी है। तो अधिकारियों ने जो राधानंद बाबा थे उन्होंने कहा अपनी घड़ी तो देखो, समय तो देखो क्या हुआ है। तो जैसे अधिकारियों ने अपनी घड़ी देखी, समय देखा, तो उसमें अभी 4 ही बजे थे। तो सभी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे राधानंद जो बाबा थे इतने सिद्ध पुरुष थे कि उन्होंने समय को भी रोक दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की लीला, जो चमत्कार की घटना अभी प्रयागराज में हुई है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं? अच्छी लगी हो ये घटना, कहानी, कथा, तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आप लाइक करना भूल जाते हैं फ्रेंड्स। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं आप, तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।